हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड आज का वीडियो होने वाला है कमेंट रिक्वेस्ट के ऊपर। मैंने आपको बताया था रिसेंटली ही कि मैंने जो है थोड़ा कंटेंट चेंज किया हुआ है। मैंने कमेंट रिक्वेस्ट को मैं थोड़ा कम पिक करता हूँ, या फिर आप कह सकते हो बहुत ही कम पिक करता हूँ। एंड अब मैं इस तरह के कंटेंट जो अपॉर्चुनिटी बेस्ड है कि यहाँ पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी किस स्टॉक में बन रहा है नहीं बन रहा है उसके ऊपर मैं बातचीत करता हूँ। बट एक कमेंट आया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने कहा हुआ है कि ग्लोबल एजुकेशन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाइए प्लीज़ भाई। और ये तीसरा कमेंट है इनका। इनके साथ ही अगर इस बार इन्होंने मैंने वीडियो नहीं बनाया तो ये जो है मेरा चैनल छोड़ करके चले जाएंगे। तो यार ऐसा आप मत करो, वीडियो मैं बना रहा हूँ लेकिन यार आप थोड़ा समझो। यहाँ पे जो है ऑब्वियसली मैं वीडियोस बनाऊंगा, अगर यहाँ पे जो कमेंट होंगे उससे ओवरऑल सबको सीखने मिलेगा, मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। और आप गुस्सा हो गए हो तो कोई बात नहीं यार, आई एम सॉरी। यहाँ पे मेरे दो कमेंट्स मैंने इग्नोर कर दिया, आपके मुझे दिखे नहीं। खैर जो भी हो, बात करते हैं इसके बारे में। एंड हो सकता है यार आपका आप जो लोग भी आप कमेंट करते हो, सिर्फ ये नहीं है अकेले जो कमेंट करते हैं। तो जो लोग भी आप कमेंट करते हो, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि यार अगर कमेंट इग्नोर हो जाता है तो एक दो बार और कर दिया करो कमेंट। और अगर इन केस यहाँ पे जो है नहीं पिक हो रहा है कमेंट, आप देख रहे हो यार 2 3 दिन 4 दिन हो गए, तो थोड़ा वेट कर लिया करो। क्योंकि यार कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्लस मैं अब जो है कमेंट्स के साथ एक और कंटेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी होता रहेगा एंड बात करते रहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर देना। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ग्लोबल एजुकेशन पे। एंड ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, आप देख सकते हो। मार्केट कैप जो है 395 करोड़ का मार्केट कैप है, एक बहुत ही छोटी कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी में रिस्क बहुत बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। बट आप लोग जो है आप नहीं लोग जो है वो भूल जाते हैं कि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको दोनों चीज़ों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। कंपनी मेनली क्या करती है? कंपनी जो है यहाँ पे एजुकेशनल सर्विस एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइडर है। यहाँ पे कंपनी क्या करती है पूरा ओवरव्यू लिखा हुआ है। कंपनी जो है एक एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर एंड कंसल्टेंसी फर्म है, जो बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, जो एडमिशन, ट्रेनिंग, ब्रांडिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों पे जो है कंपनी इन सब इश्यूज पे फोकस करती है एंड सर्विसेज अपने प्रोवाइड करती है। और सर्विस कौन कौन से है वो आप यहाँ पे थोड़ा पॉज करके रीड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, कॉरपोरेट्स को, बैंक्स को। और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो गया, कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, मतलब अगर किसी कंपनी को ऑनलाइन कुछ एग्जामिनेशन, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है तो इन सब में हेल्प करती है। ट्रेनिंग इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, ये सब मतलब जो चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। और कंपनी एक और काम करती है, GL, यहाँ पे जो है एक सप्लायर है कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेसरीज का, जैसे प्रिंटेड मटेरियल लाइक प्रोस्पेक्टर, जर्नल, बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स। एंड अदर सर्विस में जैसे इनके असेसमेंट सेंटर हो गया, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट्स, मतलब ये सब काम कंपनी मेनली करती है। और नेटवर्क आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो। क्लाइंट्स आप देख सकते हो कौन कौन इनके क्लाइंट है, जैसे फ्लिपकार्ट, जस्ट डायल, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, HCL, मतलब मेनली IT कंपनीज आप कह सकते हो मेनली। और कुछ और भी कंपनीज है, सिर्फ IT ही नहीं है, कुछ और भी है, बट हाँ मेनली IT। और कैपेक्स वैपेक्स, ये सब आप चीज़ें आप रीड कर लेना, ठीक है। मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है बिजनेस का। फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंसोलिडेटेड पे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा थोड़ा कम हो गया, बट कोई बात नहीं। कंसोलिडेटेड नंबर क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा वैल्यू रखता है, तो मैं कंसोलिडेटेड के बारे में ही बात करूंगा। एक और चीज़, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 नहीं दिख रहा होगा, मार्च 20 के बाद 22 दिख रहा होगा। तो मैं एक बार स्टैंड लोन ही कर लेता हूँ, और अगर आप स्टैंड लोन में देखोगे तो 21 है। और हाँ, एक चीज़ और, मैं स्टैंड अलोन क्यों देख रहा हूँ इस बात को समझो। यहाँ पे डेटा पूरा सेम है, आप पॉज करके थोड़ा मिला लेना, डेटा पूरा सेम है। और वहां पे डेटा कम है, तो इसीलिए मैं स्टैंड अलोन को देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं स्टैंड अलोन को क्यों देख रहा हूँ। ऑल दो कंसोलिडेटेड नंबर्स जो है वही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेम है नंबर्स, ठीक है। आप मिला करके देख लेना, इसी वजह से मैं स्टैंड अलोन को ही देख रहा हूँ।
कंपनी अगर स्टार्टिंग से बात करें तो पहले 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, फिर कंपनी में और ग्रोथ आया 11, 26, 32, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ जो है स्लो हो गया, यहाँ पे आप कह सकते हो कोरोना की वजह से एंड और भी रीजंस की वजह से, लेकिन फिर रिकवर हुआ 39, 62, 64। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो पहले 1 करोड़ था, फिर 3 हुआ, फिर 5, 7, 8, फिर यहाँ पे जो है कोरोना की वजह से फिर थोड़ा प्रॉब्लम आया, 3 हो गया था, लेकिन फिर कंपनी ने रिकवर कर लिया 11, 23, 26। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो 3 साल का 32% का सेल्स ग्रोथ है, 5 साल का 14% है, जो कि मुझे कम लग रहा है, लेकिन टीटीएम का जो है यहाँ पे 44%, 44% है। तो सेल्स ग्रोथ का डेटा मुझे अच्छा लगा। 10 साल का भी देखोगे तो 50% है। तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ का डेटा अच्छा है। अगर बात करें आगे प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में तो यहाँ पे 3 साल का 42% है, 5 साल का 29% है, टीटीएम का 94% है। और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ को देखोगे तो टॉप लाइन से ज़्यादा बॉटम लाइन बढ़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ता है, टॉप लाइन से थोड़ा ज़्यादा बॉटम लाइन बढ़ता है। हाँ, टीटीएम में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन बाकी 3 साल में देखोगे तो सेल्स ग्रोथ 32%, प्रॉफिट ग्रोथ 42%। तो ये अच्छी बात है, बॉटम लाइन का ज़्यादा बढ़ना अच्छी बात है। ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स, परसेंटेजेस बहुत अच्छे हैं। तीसरी बात, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 साल का डेटा जो 27% है आरओई का, 5 साल का 26% है, लास्ट ईयर का 40% है। तो क्या हुआ, आरओई जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पहले 26, फिर 27, फिर 40। तो अगर आरओई इंक्रीज होगा तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आरओई इंक्रीज होता है तो वो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ दोनों को ही इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और बहुत आसान हो जाता है कंपनी के लिए अपना प्रॉफिट ग्रोथ को इंक्रीज करना, ईपीएस ग्रोथ को बढ़ाना। यहाँ पे देख सकते हो पहले 5 साल में क्या होता था, 29%, फिर 42 हुआ, फिर 94 हो गया, इंक्रीज हुआ। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ क्या हुआ, पहले 14, फिर 32, फिर 44 इंक्रीज हुआ। तो वही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आरओई इंक्रीज होगा तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीज होगा, और ये अच्छी चीज़ होती है। तो ओवरऑल कंपनी में अच्छा ग्रोथ है। कंपनी कंसिस्टेंट भी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कंपनी कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट है, बट इतनी छोटी कंपनी जो है कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। बट कंपनी में थोड़ा ऊपर नीचे का प्रॉब्लम आएगा, कंपनी का कुछ ऊपर कुछ नीचे, सेल्स कभी ऊपर नीचे होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि यार छोटी कंपनी है तो मैनेज करने में प्रॉब्लम आती ही आती है, और जब भी कोई चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो होगा तब कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। रिजर्व्स के बारे में बात करें तो रिजर्व 55 करोड़ के रिजर्व्स हैं, बोरिंग्स बिल्कुल नहीं है, सीडब्ल्यूआईपी बिल्कुल नहीं है, और इतनी छोटी कंपनी है तो सीडब्ल्यूआईपी ना होना बनता है, बोरिंग्स कंपनी ने लिया नहीं है, अच्छी बात है। डेट फ्री कंपनी है। इन्वेस्टर्स का आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, और अगर आप यहाँ पे एक बार देखोगे तो आपको प्रोमोटर होल्डिंग में दिख जाएगा कि यहाँ पे जो है 73% के आसपास, 73% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। तो मैं हमेशा कहता हूँ माइक्रो कैप कंपनी है तो 70% से ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए, और वो है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आगे बढ़ूँ एंड आगे बात करूँ इसके टेक्निकल्स के बारे में, तो आप यहाँ पे इसका टेक्निकल चार्ट देख सकते हो। कंपनी काफ़ी काफ़ी मतलब कंपनी ऊपर आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी यहाँ पे थी, और उसके बाद बहुत अच्छी एक रैली आई थी, अपर सर्किट में कंपनी चली गई थी, बहुत ऊपर गई थी, उसके बाद थोड़ा नीचे गई, नीचे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा भी फंसती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा रुकती हुई, थोड़ा कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही है कंपनी। और यहाँ पे जो फॉल आ रहा था वो खत्म हो गया, मतलब अब फॉल जो है वो नहीं है, अब कंपनी हल्का सा आप कह सकते हो बुलिश तरफ जा रही है, रिवर्सल कंपनी में आ चुका है, ऐसा देख करके लग रहा है। आप देखोगे तो मैं एक जोन बनाता हूँ, यहाँ पे एक चैनल बनाता हूँ, एक सेकंड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से एक सपोर्ट का जोन लेकर के कंपनी चल रही है, जहाँ पे सपोर्ट 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 इस तरह से कंपनी चल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे अगर मैं एक जोन बनाऊँ तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक रेजिस्टेंस का जोन, जो कि एक रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी यार इतने छोटे कंपनीज में टेक्निकल देखने का कुछ खास मतलब होता नहीं है, क्योंकि कोई भी एक न्यूज़, कोई भी एक अच्छा न्यूज़, खराब न्यूज़ कंपनी को कहीं से कहीं तक ले जा सकती है। और खैर ठीक है, जो भी है, ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटली बताऊं, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, फिलहाल कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है फंडामेंटली, और ग्रोथ कंपनी में है।
अब वही बात आती है, अगर ग्रोथ सस्टेन करेगा तो कंपनी यहाँ से बहुत भागेगी, और अगर ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, अगर ग्रोथ रुकती है, थोड़ा कम होती है, यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे आरओई है, अगर आरओई 40 से वापस से 26-25 तक आता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम फिर से बढ़ेगी, क्योंकि आरओई कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ग्रोथ जाएगा, ईपीएस ग्रोथ कम होगा, सेल्स ग्रोथ कम होगा, तो ओवरऑल जो है यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल बिगड़ेंगे, एंड फंडामेंटल बिगड़ेगा तो टेक्निकल बिगड़ेगा। तो जो भी अब एंड करते हैं वीडियो को, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है, प्योरली ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से मैं जो है बना रहा हूँ। तो अब एंड करते हैं वीडियो को, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।